मैं संजीव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी गुजरात का सदस्य हूं और अभी मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो यहाँ के राज्य के सचिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी गुजरात का जन्म जनवरी 2013 में यहाँ की जिला समितियों के साथ हुआ और जबकि पिछले साल 25 नवंबर को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी दिल्ली में, उसके साथ ही बाकी जगह पर भी समितियां बननी शुरू हो गई थी। आम आदमी पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन के बाद हुआ, जबकि भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे देश में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लहर दौड़ गई थी। लाखों लोग सड़कों पे उतर आए थे, रामलीला मैदान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ और अरविंद केजरीवाल जैसे कई सारे लोगों ने अन्ना के साथ मिलकर इस लड़ाई को अंजाम दिया था। अरविंद ने भी अन्ना के साथ 13 दिनों के लिए फास्ट पर बैठे थे, उपवास किया था और उसके बाद जब अन्ना के बाद इस पार्टी का जन्म हुआ। जो दिल्ली की जीत थी वो जीत पूरे देश की थी। 8 दिसंबर को दिल्ली में कम से कम 1 लाख युवक, 1 लाख महिलाएं, ये टोटल जो संगठन 1 लाख लोगों का था, ये पूरे देश से, पूरी दुनिया से हिंदुस्तानी आए थे और दिल्ली की जीत को इन्होंने हिंदुस्तान की जीत बनाई। ये लोग कहाँ से आए थे? ये लोग कौन थे? ये लोग हमारे बीच में से आए हुए वो आम आदमी था जिसको एक सोच थी, जिसको एक विचार था कि देश को बदलने के लिए ये एक मुहिम जो दिल्ली में शुरू हुई है, मुझे अपना कर्तव्य वहां निभाना है और वहां पे कुछ करना है। ये लोग अपना घर बार छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के देश की भक्ति के लिए वहां दिल्ली पहुंचे। ये लोगों ने क्या काम किया? दिल्ली की जीत में सबसे ज्यादा योगदान उस हिंदुस्तानी का था जो अपना घर छोड़ के वहां आया था। दिल्ली की जीत में हम लोगों ने घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन किया, घर घर जाके उनकी समस्याएं पूछी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। ये जीत हमारे पूरे देश की है, ये जीत हम आगे पूरे देश में लेके जा रहे हैं। गुजरात इससे अनछुआ नहीं है। गुजरात में भी इस जीत का जो वेव चली है, इस जीत की जो हवा आई है, ये पूरे गुजरात को इकट्ठा किया है। गुजरात से जो परेशान व्यक्ति हैं वो सब लोग एक साथ आए हैं और इन लोगों ने निर्णय किया है कि गुजरात की 26 सीटों पे हम खड़े होंगे और कुछ करके दिखाएंगे। आने वाले लोकसभा इलेक्शन में गुजरात की 26 सीटों पे हमारे सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से आम आदमी की समस्या। आज भारत देश आज़ादी मिले 66 साल हो चुके, पर आम आदमी की समस्याएं अब भी वहीं की वहीं है। आज भी पानी के लिए, आज भी अच्छे रास्ते के लिए, अच्छे शिक्षण के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज भी आम आदमी वही चिंता में, वही द्विधा में है। और वो महंगाई जो आम आदमी को चारों ओर से परेशान कर रही है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए आम आदमी आज एक आशा की नई किरण देखना चाहता है, कुछ करना चाहता है। वो दिल से चाहता है कि उसकी कोई बात सुने और वो दिशा में कोई काम करे। तो आज आशा की किरण के साथ आई है आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी की मुख्य समस्या है जैसे कि स्वास्थ्य और शिक्षण, वो दोनों अच्छे इंटरनेशनल लेवल का शिक्षण और स्वास्थ्य देके ख़त्म करना चाहती है और महंगाई जो मुख्य समस्या है उसको हो सके उतने जल्दी ख़त्म करना चाहती है। भारत के युवाओं की समस्या क्या है? भारत में युवाओं को प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है। भारत में युवाओं को हर जगह पे पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है और उसके बाद कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे युवा अपनी बात रख सके। जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, हर जगह पे युवा की होड़ मची हुई अपने विचार रखने के लिए। और इसी बीच आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी एक ऐसा मंच है जहाँ पे अपने विचार आम आदमी के सामने रख सकती युवा, और युवा यहाँ पे आके जुड़ रहे।
हमारे पास हमारे देश में युवाओं की शक्ति की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। हमारे जो बूढ़े रहता है, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ का युवा जागे। अगर युवा जाग गया तो कोई भी देश की राजनीति बदल सकती है। युवा को जगाने के लिए आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो द बेस्ट किया है। दिल्ली का रिजल्ट आपके सामने, दिल्ली में जो युवाओं ने काम किया है वो द बेस्ट काम किया है। युवा जो जब भी जागा है तो देश की राजनीति बदल चुकी है। हमारे यहाँ पे गुजरात में भी काफ़ी युवा जुड़े, मैं भी युवा हूँ, और हमारे काफ़ी जो हमारे साथी है वो हमसे इतना कॉल्स आते हैं सब पूरे दिन में, सब ज़्यादातर हमारे पास युवाओं के कॉल आते हैं। उसके बाद हमारा युवा जब हमारे देश से बाहर जाता है तो हमारे देश के नाम के झंडे गाड़ के आता है, लेकिन वही युवा जब हमारे देश में होता है तो क्या हो जाता है उसको, वो यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। अगर प्रोत्साहन मिलता तो वो काफ़ी हमारे यहाँ पे पूरे भारत में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। तो आम आदमी पार्टी वो प्लेटफॉर्म दे रही है और आम आदमी पार्टी वो प्रोत्साहन देने के लिए कटिबद्ध है। जैसा कि हमारे पार्टी संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम लोग हिंदुस्तानी लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं, लेकिन हमको थर्ड क्लास गवर्नमेंट गवर्न करती है। हम इस चीज़ को लेके सोच के चलते हैं और एक सच्चे स्वराज की स्थापना की कोशिश में लगे हैं। एक प्रॉपर लोकतंत्र की स्थापना हो जिसमें कि लोगों की पूरी साझेदारी हो राजतंत्र में, गवर्नेंस में। अभी आजकल देखें तो वो बिल्कुल साझेदारी नहीं है। एक बार लोग वोट दे देते हैं और 5 साल के लिए भूल जाते हैं। फिर राजनेता लोग कुछ भी करते रहें, इसमें लोगों से नहीं पूछा जाता कि उनको कैसे उनको क्या चाहिए, उनको कैसी गवर्नमेंट चाहिए। अभी इसी तैयारी के साथ हम लोग 26 के 26 लोकसभा सीटों में गुजरात में चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हम पिछले कुछ समय में जब से दिल्ली में हमारी जीत हुई है, एकदम से लोगों का उत्साह बढ़ा है। बहुत सारे मेंबरशिप हमारे पास आ रही हैं। पूरे के पूरे 26 जिलों में हमारी समितियों का गठन हो रहा है। पूरी तरह हमारे पास प्रचार सामग्री है, जनसभाएं हो रही हैं, लोगों से पूरा जनसंपर्क हो रहा है। हम लोगों के पास इतने लोग मिलने के लिए आ रहे हैं और हम लोगों तक अप्रोच कर रहे हैं। पार्टी का जो ये पॉइंट है कि हमें करप्शन हटाना है, जो कि हमारी सारी समस्याओं का जड़ है, उस चीज को, उस संदेश को लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो हमारा यही संदेश है कि हमारी पार्टी एक साफ सुथरी राजनीति चाहती है, एक साफ सुथरा राजकारण चाहती है, एक साफ सुथरी गवर्नमेंट चाहती है जिससे कि समाज के हर तबके का भला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो। बिजनेसमैन एक समझदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सके, ईमानदारी से काम कर सके। एक स्टूडेंट ईमानदारी से पढ़ाई करके अपना जीवन चला सके। एक काम करने वाला आदमी अपना कामकाज ठीक से कर सके। एक रेडी में काम करने वाला, एक चाय बनाने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला अपने गर्व के साथ अपना जीवन का निर्वहन कर सके। हमें इस देश को ऐसा देश बनाना है। हमारा यही उद्देश्य है कि हर नागरिक को इस देश पे एक गर्व से सिर उठा के जी सके और कह सके कि हम एक अच्छे भारत देश के नागरिक हैं।